देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। महाराष्ट्र में मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अब औरंगजेब की कब्र के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन चलाने का ऐलान किया है ताकि सरकार जल्द से जल्द औरंगजेब की कब्र को हटा सके। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजीनगर जिले के खुलदाबाद में मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र है। इस बीच राजनीति गर्माती देख औरंगजेब की कब्र पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है, जो 24 घंटे यहां निगरानी कर रहे हैं। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का कहना है कि पूरे राज्य में सभी तहसीलों और जिला कलेक्टर कार्यालयों के सामने जोरदार आंदोलन किया जाएगा। 17 मार्च को पूरे राज्य में आंदोलन शुरू किया जाएगा। हिंदू परिषद ने चेतावनी भी दी है कि अगर औरंगजेब की कब्र को हटाने में देरी हुई तो वह अयोध्या में कार सेवकों द्वारा चलाए गए अभियान की तरह ही औरंगाबाद में भी विरोध प्रदर्शन करेगी। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और कब्र को हटाना चाहिए, अन्यथा वहां बाबरी का इतिहास दोहराया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर जातिगत राजनीति को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी व्यक्ति की महानता उसके गुणों से निर्धारित होती है, ना कि जाति, धर्म या जेंडर से। गडकरी ने कहा कि वे इस सिद्धांत पर समझौता नहीं करेंगे, भले ही इससे उन्हें चुनावों में नुकसान हो। उन्होंने बताया कि एक बार एक सभा में कहा था कि जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। नागपुर में सेंट्रल इंडिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब डॉक्टर अब्दुल कलाम परमाणु वैज्ञानिक बने तो उन्होंने इतनी उपलब्धियां हासिल की, उनका नाम दुनिया भर में हर किसी तक पहुंच गया। मेरा मानना है कि कोई व्यक्ति जाति, संप्रदाय, धर्म, भाषा या जेंडर से महान नहीं बनता, बल्कि गुणों से महान बनता है। इसलिए हम जाति, संप्रदाय, धर्म, भाषा या जेंडर के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पत्रकार के रूप में प्रस्तुत होकर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को सार्वजनिक रूप से शर्मसार किया जाएगा। उन्होंने विधानसभा में ये भी कहा कि आलोचना स्वीकार्य है, लेकिन परिवार के सदस्यों को निशाना बनाना अनुचित है। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक रेवंत रेड्डी ने हाल ही में 2 महिला पत्रकारों की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि उनके और उनके परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि हम सार्वजनिक जीवन में हैं, लेकिन हमारे परिवारों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक पत्रकारिता की आड़ में अपमानजनक सामग्री फैलाने की प्रवृत्ति को रोका नहीं जाएगा, तब तक वे चुप नहीं बैठेंगे। विधानसभा में बोलते हुए सीएम रेड्डी ने कड़ा बयान देते हुए कहा कि ऐसा मत सोचो कि मैं मुख्यमंत्री होने की वजह से चुप हूं। मैं तुम्हें नंगा कर दूंगा और पिटाई करवा दूंगा। मेरे कहने पर लाखों लोग सड़कों पर उतर आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वह कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई करेंगे, लेकिन इससे उनकी कमजोरी ना समझा जाए। अंतरिक्ष में फंसे एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर को धरती पर वापस लाने के लिए क्रूदस टीम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच चुकी है। इस टीम में नासा के एनी मैकलेन और निकोल एयर्स, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के ताकुया ओनिशी और रोसकॉस्मोस के अंतरिक्ष यात्री किरिल पेस्कोव शामिल हैं। यह टीम अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और पैरी विल्मोर की जगह लेगी। स्पेसक्राफ्ट क्रू ड्रैगन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ चुका है। इस बीच अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने एक्स पर लिखा कि स्पेसएक्स ड्रैगन कुछ ही दिनों में अंतरिक्ष यात्रियों को वापस ले आएगा। आपको बता दें कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और पैरी बुच विल्मोर करीब 9 महीने से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हैं। दोनों ने 5 जून 2024 को इस परीक्षण मिशन के लिए स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी थी। उन्हें 8 दिन के बाद वापस लौटना था, लेकिन स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान जब आईएसएस के करीब पहुंचा तो उसमें समस्याएं पैदा हो गई और दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी अटक गई। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के गडरा गांव में शनिवार को आदिवासी परिवार और पुलिस के बीच हुई हिंसा में एक सहायक उप निरीक्षक की मौत हो गई, जबकि तहसीलदार समेत 10 लोग घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना 2 महीने पहले हुए सड़क हादसे से जुड़े विवाद के बाद हुई, जिसमें एक आदिवासी युवक की मृत्यु हो गई थी। मऊगंज के जिलाधिकारी अजय श्रीवास्तव ने बताया
कि मऊगंज के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गडरा गांव में हिंदू समुदाय के ही 2 गुटों में झड़प हो गई थी। इसमें एक पुलिस साथी और एक अन्य नागरिक की मृत्यु हुई है। घटना के बाद गांव में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163, जो कि पहले धारा 144 के नाम से जानी जाती थी, लागू कर दी गई। हालात अब सामान्य हैं और हम सभी से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार शनिवार 15 मार्च की दोपहर को गडरा गांव में आदिवासी परिवार ने सन्नी द्विवेदी नाम के युवक को बंधक बनाकर उसकी पिटाई की। सनी पर 2 महीने पहले हुई अशोक कौल नामक आदिवासी व्यक्ति की हत्या का आरोप था। इस बीच सनी की पिटाई और हत्या की बात पता चलते ही पुलिस टीम, जिसमें शाहपुर थाने के प्रभारी संदीप भारती और अन्य अधिकारी शामिल थे, सनी को बचाने पहुंची, लेकिन पुलिस पर गांव वालों ने पथराव कर दिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस कर्मियों को बंधक बनाकर पीटा गया। इस दौरान हमले में एसएएफ के सहायक उप निरीक्षक राम गोविंद गौतम की मौत हो गई। थाना प्रभारी संदीप भारती के सिर में गंभीर चोटें आईं और हनुमना तहसीलदार कुमारेलाल पनका को हाथ पैर में फ्रैक्चर हुआ। दक्षिण अमेरिका में भयंकर तूफान आया है। इसमें कम से कम 34 लोग मारे गए हैं। इनमें से 12 लोगों की मौत मिसौरी में हुई, जबकि कैंसस में 8 लोग मारे गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस खतरनाक तूफान ने दक्षिण पूर्व के राज्यों में भारी नुकसान किया। कई गाड़ियां पलट गई और कई घरों को नुकसान पहुंचा। ट्रैकर पावर आउटरीच के मुताबिक शनिवार दोपहर को 7 राज्यों में 2,50,000 से अधिक मकानों में बिजली नहीं थी। इन राज्यों में मिशिगन, मिसौरी और इलिनॉइस शामिल हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज विराट कोहली ने बेंगलुरु में हुए एक इवेंट के दौरान बातों ही बातों में टेस्ट क्रिकेट में उनके करियर को लेकर एक संकेत दिया है। दरअसल विराट बेंगलुरु में आरसीबी इनोवेशन लैब इंडियन स्पोर्ट्स समिट में शामिल हुए थे। इस इवेंट में हुई बातचीत के दौरान विराट कोहली ने कहा कि साल 2014 में हुआ इंग्लैंड दौरा लंबे समय तक मुझे सबसे अधिक परेशान करता रहा, मगर मैं उसे इस तरह से नहीं देख सकता। हो सकता है कि अगले 4 वर्षों में मैं फिर ऑस्ट्रेलिया का दौरा ना कर पाऊं। मैं नहीं जानता, आपके जीवन में जो कुछ भी होता है आपको शांति से उसका सामना करना होता है। साल 2014 में मेरे पास मौका था कि मैं साल 2018 के लिए आगे बढ़ूं और मैंने ऐसा किया भी। अगर ऐसा ना होता तो शायद एक बड़ी गलती होती, लेकिन वैसा नहीं हुआ। आपको बता दें कि साल 2014 में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत को 3-1 से हार का सामना करना पड़ा था। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर हुए शिखर सम्मेलन के बाद कहा कि युद्ध विराम पहले ही हो सकता था, लेकिन रूस इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। जेलेंस्की ने दावा किया कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन कुसर्क की स्थिति और युद्ध विराम समझौते को लेकर सभी से झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि शांति बिना किसी शर्त के शुरू होनी चाहिए और अगर रूस इसे नहीं चाहता तो तब तक उन पर दबाव डालना चाहिए जब तक वे इसे स्वीकार नहीं करते। जेलेंस्की ने दोहराया कि 30 दिन के युद्ध विराम पर रूस की चुप्पी से पता चलता है कि पुतिन युद्ध को खींचते रहेंगे। जेलेंस्की ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि इस युद्ध को रोकने के लिए सिर्फ बातचीत की नहीं बल्कि अधिक दबाव की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा गारंटी शांति को विश्वसनीय और स्थायी बनाने की कुंजी है। उन्होंने न सिर्फ यूरोप और G7 देशों से एक होने के लिए कहा, बल्कि शांति के लिए विश्व के सभी अन्य देशों को एकजुट करने की अपील की। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव के वायरल वीडियो को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भी प्रतिक्रिया दी है। डिप्टी सीएम ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। लालू यादव के रग रग में अराजकता और जंगल राज है। वे डीएम और एसपी से खैनी बनवाते थे। ऐसी मानसिकता के लोग इसी तरह के भाव को सामने रखेंगे। दरअसल आपको बता दें कि शनिवार से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक पुलिसकर्मी को डांस करने को कह रहे हैं। वीडियो में तेज प्रताप कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, ए सिपाही, ए दीपक सुनिए, एक गाना बजाएंगे, उस पर ठुमका लगाना है। आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। अब उनके इसी वीडियो को लेकर आरजेडी भाजपा के निशाने पर आ गई है। असम के कांग्रेस प्रवक्ता प्रीतम सिंह को उनके एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तार किए जाने के बाद कांग्रेस ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने असम सरकार के इस कदम को अत्याचार से भी बुरा बताया, जबकि सत्ताधारी दल ने प्रवक्ता सिंह की सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर की गई गिरफ्तारी को बिल्कुल सही बताया।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इस मामले को लेकर एक्स पर टिप्पणी करते हुए असम के मुख्यमंत्री शर्मा को भी टैग किया। जयराम रमेश ने लिखा कि मेरे युवा सहयोगी प्रीतम सिंह को एक बिल्कुल सही सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया जाना अत्याचार से भी बुरा है, श्रीमान मुख्यमंत्री। वहीं सीएम शर्मा ने भी इसका जवाब देते हुए एक्स पर लिखा, महोदय, यह मामला एक दलित महिला के प्रति जाति आधारित अपमान से जुड़ा है। यदि आप एक दलित महिला के पति को बलात्कारी कहने वाली सोशल मीडिया पोस्ट को बिल्कुल सही ठहराते हैं तो यह दर्शाता है कि आप लोग कांग्रेस को किस दिशा में ले गए हैं। इसके जवाब में जयराम रमेश ने लिखा, श्रीमान मुख्यमंत्री, असली मुद्दे से ध्यान भटकाना बंद कीजिए। यह मामला पुलिस की शक्तियों के दुरुपयोग से जुड़ा है जो आप अपने विरोधियों को फंसाने के लिए करते हैं। कांग्रेस नेता ने आगे लिखा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अमेरिकी कांग्रेस में डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ नेताओं ने सीनेट के अपने नेता चक शूमर की आलोचना की है। वहीं रिपब्लिकन नेता और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी कामकाज को चालू रखने के लिए सीनेट में आए एक विधेयक को चक शूमर ने अपनी मंजूरी दे दी थी। उनके समझाने पर 9 और डेमोक्रेट सांसदों ने इसे मंजूरी दी। दरअसल सरकार के 6 महीने के खर्च के लिए फंडिंग विधेयक सीनेट में सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी ने पेश किया था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शूमर की तारीफ की। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर अपने एक पोस्ट में लिखा कि सही काम करने के लिए आपको मुबारकबाद चक शूमर, आपने हिम्मत दिखाई। ये विधेयक पास नहीं होता तो इससे देश में तबाही आ जाती। इसके पास होने से हम नई ऊंचाइयों तक जा सकेंगे। सीनेटर शूमर, आपने बढ़िया और स्मार्ट काम किया। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक सांसद एलेक्सेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेस ने कहा कि ये महसूस किया जा रहा है कि पार्टी में धोखा हुआ है। वहीं चक शूमर का कहना है कि रिपब्लिकन पार्टी ने जो बिल पेश किया वो उससे सहमत नहीं थे। उनका कहना है कि अगर विधेयक पास ना होने के कारण सरकार का कामकाज बंद हुआ तो ये और बुरा होगा। इस कारण उन्होंने विधेयक के समर्थन में वोट किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शनिवार को आरोप लगाया कि संविधान की मूल संरचना का हिस्सा संघवाद पर हाल के दिनों में असर पड़ रहा है। मद्रास बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायाधीश और वकील संविधान पर किसी भी हमले के खिलाफ स्तंभ की तरह काम करते हैं, संविधान की रक्षा करते हैं और उसे सहारा देते हैं। स्टालिन ने कहा कि हाल ही के दिनों में मैं देख रहा हूं कि संविधान की मूल विशेषता संघवाद पर असर पड़ रहा है। मेरा मानना है कि वित्त और शिक्षा जैसे कई मामलों में राज्य सरकारों की आत्मनिर्भरता की विशेषता सुनिश्चित की जानी चाहिए। न्यायपालिका संविधान और राज्यों के अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और विद्वान न्यायाधीश और वकील संविधान की रक्षा के लिए काम करते हैं। स्टालिन ने आगे इस बात पर भी जोर दिया कि उनकी सरकार संविधान के शब्दों को पूरी तरह लागू करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह उम्मीद की जा रही थी कि एक न्यायाधीश तमिल में अपना भाषण देंगे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी में बात की और हालांकि यह सोचा गया था कि एक अन्य न्यायाधीश अंग्रेजी में बात करेंगे, उन्होंने तमिल में बात की और यह 2 भाषा नीति है। यह तमिलनाडु है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने शनिवार को कहा कि ना तो किसी भाषा को जबरन थोपना और ना ही किसी भाषा का आंख मूंदकर विरोध करना राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकीकरण हासिल करने में मदद करता है। पीटीआई के मुताबिक उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने कभी भी हिंदी भाषा का विरोध नहीं किया, बल्कि केवल इसे अनिवार्य बनाने का विरोध किया। जनसेना प्रमुख ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि किसी भाषा को जबरन थोपना या उसका आंख मूंदकर विरोध करना दोनों ही हमारे भारत में राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकीकरण के उद्देश्य को हासिल करने में मदद नहीं करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले पवन कल्याण के हिंदी और तमिल भाषा को लेकर दिए गए बयान पर विवाद खड़ा हो गया था। पवन कल्याण ने कहा था कि मुझे समझ में नहीं आता कि कुछ लोग संस्कृत की आलोचना क्यों करते हैं, तमिलनाडु के नेता हिंदी का विरोध क्यों करते हैं, जबकि वित्तीय लाभ के लिए अपनी फिल्मों को हिंदी में डब करने की अनुमति देते हैं। वे बॉलीवुड से पैसा चाहते हैं लेकिन हिंदी को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। यह किस तरह का? वहीं उनके इस बयान पर अभिनेता प्रकाश राज सहित डीएमके ने जमकर निशाना साधा था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को भाजपा नीति केंद्र पर प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया के गलत क्रियान्वयन के जरिए अपने राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने का प्रयास करने का आरोप लगाया और कहा कि लोकतंत्र को
कुचलने के इस प्रयास के खिलाफ सभी समान विचारधारा वाली पार्टियां हाथ मिलाएंगी। आपको बता दें कि इस प्रक्रिया को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और तमिलनाडु में एक सर्वदलीय बैठक में संसदीय क्षेत्रों के जनसंख्या आधारित परिसीमन का विरोध भी किया गया। परिसीमन पर एक सवाल का जवाब देते हुए भगवंत मान ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई अलोकतांत्रिक कार्य प्रणाली भाजपा की मंशा पर संदेह पैदा करती है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.